नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीक्षा शर्मा। सुबह से ही दैनिक सवेरा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट दे रहा है। शाम 6 बजे तक का भी अपडेट आपको देंगे। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ वोटिंग टर्नआउट 5 बजे का सामने आया है। 57% मतदान हो चुका है दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली की बात की जाए तो देखिए 63% सबसे हाईएस्ट आंकड़ा गया है। दीक्षा जी बिल्कुल, तो देखिए टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक मतदान होना था, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो कतारों में खड़े हुए हैं और ऐसे में अब वो लोग वोट डालेंगे, इसके अलावा और लोग अब वोट नहीं डाल पाएंगे। टाइम खत्म हो चुका है और 699 उम्मीदवारों का आज किस्मत का पिटारा जो है वो कैद हो जाएगा। देखिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब जहां भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां घेरा बना लिया गया है। जो भी उस घेरे के अंदर है सिर्फ वही लोग वोट डाल पाएंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब शाम 6 बजे का पूरा वोटिंग टर्नआउट आएगा दीक्षा, वो 65% तक का हो सकता है। जी बिल्कुल, 5 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान जो है वो हो चुका था और ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 65% के आसपास या उससे ज्यादा भी टर्नआउट जो है वोटिंग का वो हो सकता है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि काफी उत्साह आज का दिन सुबह से ही हमने आपको दैनिक सवेरा की पूरी टीम ने पल पल की अपडेट अपने दर्शकों के सामने रखी है और ऐसे में अब जो है अंतिम घड़ी है, पिटारा बंद हो जाएगा और 8 तारीख को ये किस्मत का पिटारा खुलेगा। ऐसे में अब प्रत्याशियों की दाव जो है वो कहीं ना कहीं उनकी साख जो है पूरी तरह से दाव पर लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो 63% सबसे ज्यादा मतदान वहां पे फिलहाल 5 बजे तक दर्ज किया गया। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि इस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 5 बजे का वोटिंग टर्नआउट सामने आया है। 57% वोट अभी फिलहाल 5 बजे तक पड़े हैं। बिल्कुल, तो देखिए 63.83% मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। तो देखिए ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। 63% यहाँ मतदान की है और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने काफी जोरों शोरों से मतदान किया है। काफी उत्साह यहाँ के लोगों में देखा गया है। दीक्षा, अब दर्शकों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो भी बता देते हैं। कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल भी आ जाएगा। सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया है वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी की 22 सीटें घट सकती हैं। कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है सट्टा बाजार की तरफ से उसमें यह कहा गया है कि 22 सीटें घट सकती हैं आम आदमी पार्टी की। बहरहाल देखिए, पहले ही दिल्ली इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर यह पहले ही कह दिया था कि कोई भी एग्जिट पोल नहीं चलाएगा। लेकिन ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये देखने वाली बात है जो त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है। रोहित, अगर 2015 के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटें अपने नाम की थी और एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की हुई थी। तो ऐसे में इस बार भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल जो कि सट्टा बाजार के मुताबिक सामने आया है, सट्टा बाजार का कहना है कि कम से कम 22 सीटें आम आदमी पार्टी की घटती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में देखिए काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। 8 तारीख को रिजल्ट सभी के सामने होंगे। 699 उम्मीदवारों की किस्मत जो है अभी तक चुनावी जनसभाओं में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, उसका फैसला अब आ जाएगा। आज परीक्षा की घड़ी थी और परीक्षा समाप्त हो गई है। अब सभी को इंतजार है रिजल्ट का और रिजल्ट आने से ठीक पहले इंतजार रहता है एग्जिट पोल का कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल की बात की जाए तो वो नतीजे नहीं, एक अनुमान और आंकलन सर्वे के आधार पर किया जाता है, उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बीते चुनावों का जिक्र कर लेते हैं। साल 2015 और साल 2020,
इसमें अगर आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लाजवाब थी। बिल्कुल शानदार। भाजपा ने भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ कुछ सीटें भाजपा के खेमे में आई थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता, कांग्रेस बिल्कुल 0 और 1 पर सिमटते हुए नजर आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है अपने आप में ही। जहां लोकसभा चुनाव में हमने देखा आम आदमी पार्टी के साथ इंडी गठबंधन भी बनाया था, और अब हरियाणा में भी वो बिखर गई, लेकिन दिल्ली में भी दोनों पार्टियों ने अलग अलग चलने का दाव किया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जहां 70 विधानसभा सीटों पर 70 के 70 उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने बहरहाल 68 उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या भाजपा इन दोनों को पिछाड़कर आगे चले जाएगी, क्योंकि इस बार जो दिल्ली इलेक्शन की स्थिति है वो उसमें भाजपा ने अपनी पूर्ण तौर ताबड़तोड़ रैलियां भी की हैं। जो मैनिफेस्टो भी था उसमें भी भाजपा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से उभरती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो हर एक राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। पूरा साम दाम दंड भेद हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए चुनाव प्रचार किया गया। और तस्वीरें भी हमने आपको बीते कुछ दिनों से हम लगातार आपको चुनाव प्रचार की भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जो है पूरी तरह चुनावी मैदान में डटे हुए थे। और आज जो है सुबह से ही मतदान हो रहा था। मतदान का जो समय था वो समाप्त हो चुका है, टाइमिंग खत्म हो चुकी है, और ऐसे में अब जल्द ही ईवीएम मशीनों पर ताला लग जाएगा। देखिए किस तरीके से अब ये भी कुछ स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि अभी 5 बजे तक सिर्फ 57% जो मतदान काउंटिंग वोटिंग टर्नआउट आया है। लेकिन 6 बजे तक अगर वो 65% तक आता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत कम है किसी 70 विधानसभा सीटों में, जहां लगातार युवा है और वो राजधानी है देश की। वहां पे भी लोगों ने आनाकानी की है वोट डालने में, क्योंकि अगर 65 का मार्जिन भी रहता है तो वो काफी ज्यादा कम मार्जिन है। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि दिल्ली पर अब किसका राज होगा। हम जरूर कोशिश करेंगे आपका हर कमेंट पढ़ने की। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपके मुताबिक क्या लगता है कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना होगा। क्या एक बार फिर से मोदी मैजिक काम करेगा, या फिर केजरीवाल की जो रणनीति के तहत वो हमेशा काम करते हैं और सियासी समीकरण को पलटा देते हैं, वो उनकी चाल काम आएगी, या फिर राहुल गांधी की प्लानिंग जो है वो काम आएगी। तो हमें कमेंट करके आप भी जरूर बताइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें बताइए कि आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि दिल्ली में अब किसका राज होगा। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का पहला एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी और भाजपा में टक्कर दिखाई दे रही है, जहां लगातार सुबह से ही यही लहर भी देखी जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की टक्कर हो सकती है। तो एग्जिट पोल पहले के अनुसार आम आदमी पार्टी और भाजपा की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आपको एक बार बता दें कि ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। एग्जिट पोल पर विश्वास उतना भी नहीं किया जाता है। फिलहाल ये आकलन समीकरण है, वक्त बताएगा कि अब 8 फरवरी को होता क्या है। फिलहाल जो ये देखिए एग्जिट पोल 1 की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल सिर्फ एक सर्वे है, कोई नतीजा नहीं है। नतीजा 8 तारीख को आएगा। जनता का क्या फैसला होगा वो 8 तारीख को ही पता लगेगा। जनता जनार्दन है, जनता से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक होता है, इसलिए हम अपने दर्शकों से भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके मुताबिक दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। कमेंट रीड हम जरूर करेंगे। इसके अलावा बात अगर मुकाबले की करें तो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार भी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो इस चुनाव में कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिख रही है। बीजेपी के लिए साख का सवाल दिल्ली को जीतना इसलिए भी है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में अगर दिल्ली ही भाजपा नहीं जीत पाई तो एक बड़ा प्रश्न
प्रश्न चिन्ह लग जाता है, साख पर एक सवाल लग जाता है। तो ऐसे में भाजपा को दिल्ली जीतना उतना ही जरूरी है। इसके अलावा अगर केजरीवाल की बात करें यानी आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी पिछले लंबे समय से दिल्ली पर राज कर रही है और ऐसे में केजरीवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। केजरीवाल भी हर हालत में दिल्ली को एक बार फिर से जीतना चाहेंगे। दिल्ली की जनता के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, अब ये 8 तारीख को ही पता लग पाएगा।